हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। सुपर टारगेट मैथमेटिक्स में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। जैसा कि हमने आपके सामने रिलेशन फंक्शन शुरू कर दिया है। रिलेशन फंक्शन इज द वेरी इंटरेस्ट चैप्टर। इट हैज यूज टू द डेरिवेटिव एंड इंटीग्रेशन। संबंध और फलन सबसे इंटरेस्ट चैप्टर है बच्चों, जो अधिकतर चैप्टरों में इसका यूज होता है। पिछले क्लास मतलब नेक्स्ट क्लास में आपके क्लास 12th में इस रिलेशन फंक्शन से का यूज जो इंटीग्रल और डिफरेंशियल में होगा क्लास 11 के बच्चों, उसमें से 44 नंबर का मार्क आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। और प्लस फंक्शन एक ऐसा टॉपिक है बेटा मेरे, जिससे आईआईटी जैसे परीक्षाओं में इससे क्वेश्चन जरूर उठते हैं। तो क्लास से जरूर जुड़े रहिए बच्चों मेरे। और इस का एक्सरसाइज 2.1 हम आपके सामने लेकर आ रहा हूँ। पार्ट 2 लेकर के पिछले वीडियो में हमने 1 से क्वेश्चन से लेकर के 5 क्वेश्चन तक करवा दिया था। आज हम आपके सामने 6 क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 लिख रहा है, यदि A क्रॉस B इज इक्वल टू A क्रॉस B इज इक्वल टू A कामा X, A कामा Y, B कामा X, B कामा Y, तो A और B ज्ञात करो। तो A और B ज्ञात करो। अब इस समय बच्चों, जब भी हम X क्रॉस A क्रॉस B पढ़ाए थे, तो पहला एलिमेंट A का होता है और दूसरा का एलिमेंट आपके सामने B का होता है। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए बताओ हम लोग क्या लिखते हैं। सेट A पूछा है, सेट A में पहला एलिमेंट जो रिपीट नहीं करना है, A देखिए A लिख दिया गया है, यहाँ से B माने A कामा B, और B जो आपके सामने होगा X Y, ये है। और हमने आपको याद करिए, जब हमने आपको ये पढ़ाया है, नंबर ऑफ एलिमेंट A इक्वल टू M, नंबर ऑफ एलिमेंट B इक्वल टू N, तो नंबर ऑफ एलिमेंट A क्रॉस B की वैल्यू कितना होगा बेटा मेरे, Mn, माने M और इंटू N हो जाएगा। मतलब यदि A में 2 एलिमेंट है, B में 2 एलिमेंट है, तो A क्रॉस B में 4 एलिमेंट हो जाएंगे, माने 4 अवयव हो जाएंगे। यही इसका राइट आंसर है बेटा मेरे। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन 7वां क्वेश्चन, यहां से देखिए। 7वां क्वेश्चन कह रहा है, माना A इक्वल टू 1 कामा 2, B इक्वल टू 1 2 3 4, C इक्वल टू 5 6, तथा D इक्वल टू 5 6 7 8। तो सिद्ध करो फर्स्ट क्वेश्चन है, A क्रॉस B इंटरसेक्शन C इक्वल टू A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C। दूसरा क्वेश्चन ज्ञात करना है, A क्रॉस C B क्रॉस D का उप समुच्चय है। यह है आपके सामने क्वेश्चन, ठीक। B क्रॉस D का एक उप समुच्चय है। तो कोई बात नहीं बच्चों, ये हमने तो अभी क्वेश्चन लिखा। अब पहला नंबर हमें क्या याद करना है, B इंटरसेक्शन C फाइंड करना है फर्स्टली। तो यहां से देखिए B सॉल्यूशन में
बी इंटरसेक्शन सी, तो बी का एलिमेंट 1 2 3 4, इंटरसेक्शन 5, 6। अब देखिए बच्चों मेरे, इन दोनों में क्या कोई एलिमेंट कॉमन हो पा रहा है? नहीं, इसलिए इसका रिजल्ट कितना आ गया? 5। अब क्या फाइंड करना है? ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। अब जब भी एक क्रॉस माने एक एलिमेंट 1, 2 क्रॉस 5 में जब हो रहा है तो इसका रिजल्ट बेटा मेरे 5 आएगा, माने कोई अवयव कॉमन नहीं होगा। अब दूसरा नंबर ए क्रॉस बी और ये क्रॉस, ये आपके सामने जो हुआ यल एच यस आया, यल एच एस का आंसर कितना आ गया? 5 आ गया। अब इसी के साथ हम आपके सामने बच्चों आर एच एस लेकर आ रहा हूं। आर एच एस में पहला नंबर हमें ए क्रॉस बी निकालना है, तो ए क्रॉस बी देखिए 1, 2 क्रॉस 1 2 3 4, आपको पता चल गया होगा ए में 2 एलिमेंट है, बी में 4 एलिमेंट है, इसके माने इसके पास 8 अवयव होंगे। तो देखिए 1, 1 1, 2 1, 3 1, 4। अब यहां से बच्चों 2, 1 2, 2 2, 3 2, 4, ये है आपके सामने एलिमेंट। अब यहीं से बेटा मेरे ए क्रॉस सी हम लेकर आ रहे हैं, तो ए में कितने एलिमेंट है? 1, 2, और यहां से बच्चों मेरे 5, 6, तो बताओ ये कितने एलिमेंट हो जाएंगे? 1 5 1 6, 2 5 2 6। तो बच्चों मेरे ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। अब देखिए बेटा, अब इन दोनों में कॉमन अवयव लिखना है। 1, 5 कहीं पे दिखाई दे रहा? नहीं, 1, 4 के बाद कोई अवयव नहीं है। 1, जब 5 नहीं है तो 1, 6 कहाँ रहेगा? 2, 5 नहीं है तो 2, 6 नहीं है, इसलिए इसका रिजल्ट कितना आ गया? 5। तो बच्चों मेरे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये आपके सामने जो आया बेटा मेरे आर एच एस हमने निकाला राइट हैंड साइड। तो देयरफॉर दिस इज, अब इसी को हम लोग लिख सकते हैं अतः ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। दोनों का रिजल्ट बेटा मेरे 5 आया, तो ये आपके सामने प्रूव हुआ। ठीक, तो अब यहाँ कह रहा है ए क्रॉस सी बी। दूसरा क्वेश्चन, बी क्रॉस डी का उप समुच्चय है। अब देखिए इसी का दूसरा पार्ट आपके सामने मैं लेकर आ रहा हूं। तो ए क्रॉस सी पहला नंबर हमें फाइंड कर देना है। दूसरा क्वेश्चन ए क्रॉस सी, तो ए का वैल्यू 1 2 क्रॉस सी के वैल्यू 5 6। अब देखिए कितना आएगा भाई? 1 5 1 6 कमा 2 5 2 6। चलो अब यहीं से बी क्रॉस डी कह रहा है इसका उप समुच्चय इसमें होगा, तो अब इसके मतलब कितना हुआ? बी का एलिमेंट 1 2 3 4 क्रॉस डी का एलिमेंट 5 6 7 8। अब देखिए बेटा, अब इसी को हम लिख रहा हूं 1, 5 1, 6 1, 7 1, 8 2, 5 2, 6 2, 7 2, 8। अब 3, 5 3, 6 3, 7 3, 8। अब नेक्स्ट आपके सामने 4, 5 4, 6 4, 7 4, 8, ये है आपके सामने। अब देखिए, और सभी का के बीच में बेटा एक कामा जरूर लगाइएगा, कामा लगाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि कामा लगा दोगे तो एलिमेंट आपके। अब कह रहा है इसका सबसेट ये होगा, तो इसके सारे एलिमेंट इसमें होना चाहिए। देखिए 1 5 6 इसमें बिलोंग कर रहा है। 2 5 6 2 5 6 कहा है भाई? 2 5 6 यहाँ पे एलिमेंट बिलोंग कर रहा है। तो अतः इसी लिख सकते हैं ए क्रॉस सी सबसेट ऑफ
बी क्रॉस डी, मतलब बेटा मेरे इसी लिख सकते हैं ए क्रॉस सी का उपसमुच्चय बी क्रॉस डी है। मतलब कहना चाह रहा हूं उपसमुच्चय वही एलिमेंट होता है कि ए क्रॉस सी के सारे एलिमेंट बी क्रॉस डी में हो जाए। तो अतः ए क्रॉस सी सबसेट होगा बी क्रॉस डी के। तो यहां से हमें स्पष्ट हो गया है कि ए क्रॉस डी सी के एलिमेंट इसमें देखिए 1 5 1 6 यहाँ पर उपस्थित है और 2 5 2 6 यहाँ पे उपस्थित है, अर्थात इसके सारे एलिमेंट इसमें है, अर्थात क्या है उस समुच्चय होगा। ठीक बेटा, तो जो क्वेश्चन आपको इस तरीके से आपको ये सवाल समझ में आएगा, जो क्वेश्चन नहीं समझ में आया होगा उसे कमेंट के रास्ते से जरूर लिखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, इसमें 8वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है माना a इजकल टू 1,2 और b इजकल टू 3,4, तो a क्रॉस b लिखो और a क्रॉस b में कितने उप समुच्चय हैं तथा a क्रॉस b में कितने उप समुच्चय हैं, ये आपके सामने है बेटा। तो पहला काम हमें ए क्रॉस बी लिखना है। तो अब ये भी उप समुच्चय की संख्या आपके सामने, उप समुच्चय की संख्या हमने आपको बता दिया है 2 के पावर m होता है। तो अब यहां से ए क्रॉस बी कितना होता है 1,2 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 3,4। देखिए बेटा 1 3 1 4 2 3 2 4, यह है आपके सामने ए क्रॉस बी का अवयव। अब कह रहा है इसमें अवयव की संख्या कितनी होगी। अवयव की संख्या बेटा मेरे इसमें पूछा है, तो अवयव के उस समुच्चय की संख्या, अतः ए क्रॉस बी के उप समुच्चय की संख्या कितना होगा बेटा 2 के पावर 4। 4 क्यों लिख दिया, क्योंकि 1 2 3 4 माने 4 अवयव इसके अंदर है, तो यहाँ 2 के पावर 4 माने 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, इसे 4 टाइम लिख दीजिए और ये आ गया 16, अर्थात इसके पास 16 उस समुच्चय की संख्या होगा। अब आगे चल करके यही उस समुच्चय आपके रिलेशन में काम आएगा, माने संबंध कैसे होगा इसके बारे में जो हम आपके सामने पढ़ाऊंगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 8वां क्वेश्चन देखिए, 8वां कंप्लीट हुआ। 9वां क्वेश्चन देखिए, 9वां क्वेश्चन कह रहा है माना ए और बी दो समुच्चय हैं, दो समुच्चय हैं। नंबर ऑफ ए इजकल टू 3 और नंबर ऑफ एलिमेंट बी इजकल टू 2। यदि x1 y2 z1 ए क्रॉस बी में है, तो ए और बी ज्ञात कीजिए, ए और बी ज्ञात कीजिए। तो ए क्रॉस बी में है बेटा मेरे, यहां से आपके सामने कह रहा है ए में 3 एलिमेंट है, बी में 2 एलिमेंट है, तो सीधी सी बात है ए का पहला एलिमेंट होगा। हमने आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट में यही बताया बेटा मेरे,
एक क्या देता है, एक ऑर्डर्ड पेयर देता है, माने क्रमिक युग्म देता है, और स्मॉल एक्स ए से बिलोंग करता है और स्मॉल वाई जो होगा बी से बिलोंग करता है। तो पहला एलिमेंट जो आपके सामने हो रहे हैं कितने हैं, एक्स वाई जेड। देखिए ये आपके सामने सोल्यूशन, बस ज्यादा कुछ नहीं। बी आपके सामने 1,2, यह है आपके सामने राइट आंसर, और यही आपके राइट आंसर हुआ। ठीक, तो इसी के साथ हम आपके सामने एक क्वेश्चन और बताना चाह रहा हूं, ये चैप्टर आपके खत्म हो जाएगा बच्चों। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 10, कह रहा है ए क्रॉस ए के पास 9 अवयव है, 9 अवयव है, जो पाया गया -1,0 और 0,1। इस समय बेटा ये क्लास ए है, तो कह रहा है तो समुच्चय ए के शेष अवयव, समुच्चय ए के ए क्रॉस ए का शेष अवयव ज्ञात करो, अवयव ज्ञात करो। अब यहां से क्या लिखते हैं, पहला नंबर जब भी ए हम लिखेंगे तो इसमें से सभी एलिमेंट लिख लेंगे। क्या लिखते हैं, -1 0 1, ये होगा आपके सामने ए हुआ सॉल्यूशन में। तो अब यहीं से ए क्रॉस ए, तो -1 0 1 क्रॉस में -1 0 1। अब देखिए तो क्या होता है बेटा, -1 -1 -1 -0 -1, फिर यहाँ से बेटा 0 -1 0 0 0 1, फिर यहाँ से बेटा 1 -1 1 0 1 1। यह है आपके सामने ए क्रॉस ए के 9 एलिमेंट। यहाँ से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो बेटा मेरे ये क्लास आपके सामने यहीं पे हम एंड करता हूं, खत्म करता हूं। तो एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट माने क्रमिक युग्म। तो अगले वीडियो में हम लोग रिलेशन का डेफिनेशन देखेंगे, डोमेन कैसे निकाला जाता है और संबंधों की संख्या कैसे होती है, इसके एक्सरसाइज के बारे में हम लोग देखेंगे। तब तक के लिए हम विदा लेना चाहता हूं। थैंक यू।